स्वागत है प्यारे बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण क्या होता है, फिजिक्स क्लास 12। आप सभी का स्वागत है। स्वप्रेरण में हमने क्या पढ़ा कि जब किसी एक कुंडली से बद्ध जो है धारा के मान में परिवर्तन होता है, या ऑन करते हैं करंट को या ऑफ करते हैं, तो उसी कुंडली में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, जिसकी डायरेक्शन लेंज के नियम के अकॉर्डिंग होती है। अब अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या है? अन्योन्य प्रेरण की घटना है कि अगर हम जो है कोई एक कॉइल लें, उसमें करंट फ्लो कराएं और उसके पास कोई दूसरी कॉइल रखें। पहली कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरी को सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो इसमें बहने वाली धारा के मान में, क्योंकि अगर धारा बह रही है तो तब क्या होगा, चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्षेत्र लाइन होंगी, चुंबकीय फ्लक्स होगा कुंडली से बद्ध। और अगर इसमें बहने वाली इस धारा के मान में परिवर्तन कर लिया जाए तो इन जो है चुंबकीय फ्लक्स लाइंस में, चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये पास पास रखी है तो वो फ्लक्स जो है इससे भी होकर गुजरेगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दूसरी कुंडली है जिसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, आप यहाँ देख रहे हैं, पहला एक रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक, बैटरी है और एक कुंजी है। इसके कारण इसमें बहने वाली धारा में के मान में होने वाले परिवर्तन के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो भी चेंजिंग है, और वो चेंजिंग फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल से गुजर रहा है, क्योंकि दोनों को हमने पास पास रखा है। तो इस सेकेंडरी कॉइल के होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी समय के साथ क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो इस कारण इस द्वितीय कुंडली में जो है प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, यानी म्यूचुअल इंडक्शन। पहली कॉइल को जिसमें वास्तव में करंट बह रहा है, एक्चुअल करंट बह रहा है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, एक्चुअल करंट, जिस कॉइल में एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है वो तो हो गया प्राइमरी। और जिसमें जो है इंड्यूस्ड करंट, ये क्या है, इंड्यूस्ड, प्रेरित धारा, जिस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली। तो ये घटना हमारी कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना जो है अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन की घटना कहलाती है। चित्र दे रखा है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अन्योन्य प्रेरण की घटना पे आधारित या इस सिद्धांत पे आधारित हमारे पास क्या क्या उपकरण है? तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली। एक ट्रांसफार्मर हो गया, एक हो गया हमारे पास प्रेरण कुंडली। तो ये अन्योन्य प्रेरण की घटना पे आधारित है, इंडक्शन कॉइल जिसको बोलते हैं, प्रेरण कुंडली। पेपर में 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए। तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने पढ़ा एक स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन होता है, जिसको उदाहरण दिया हमने लैब में, जो आपका रेसिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें दोहरे करके तारों को लपेटा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आज म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण। इसके सिद्धांत पे आधारित है ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली, इसकी वर्किंग। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो आपको पता है किसी भी कॉइल से जब करंट बहेगा या कोई भी तार है उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र। सीधा तार है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, वृत्ताकार। इस प्रकार से जो है बी की डायरेक्शन होगी, ये हमने निकालना पहले सिखा दिया है। और सीधा तार है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होंगी, सर्कुलर वृत्त के रूप में। और अगर तार हमारा मुड़ा हुआ है इस प्रकार से और आई करंट बह रहा है तो तब कैसे होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इस प्रकार से सीधी सीधी। और इस अगर ये ऐसे है तो कैसे, क्लॉकवाइज है, सॉरी एस, हाँ एस है, तो इसमें ऐसे ना होके जो है ये सामने वाला सिरा क्या होगा, एस होगा। तो इस प्रकार से भीतर की ओर ये एस में है तो एस सिरे से चुंबक के एस सिरे से क्या होती है, क्षेत्र रेखाएं भीतर की ओर जाती है, एन से बाहर आती है। तो इस प्रकार से जो है कुंडली वाले तार से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी। तो यहाँ पे ये कुंडली है, करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इससे भी जो है होकर एक
इससे बद्ध एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, फ्लक्स है, और ये फ्लक्स इससे गुजरेगा क्योंकि जो है ये इसके पास रखी गई है, ये कॉयल दोनों एक दूसरे के पास पास रखी गई है, तो कुछ बल रेखाएं द्वितीयक से होकर भी गुजरेंगी। पास रख दिया, एक ही कोर पे लपेट दिया। एक कोर पे लपेटना मतलब दोनों कुंडली को, जैसे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कॉयल पे, पहली कॉयल यहाँ लपेटी आपने, दूसरी यहाँ लपेटी, या पहली ऐसे है, पहली अंदर है दूसरी बाहर है, इस प्रकार से एक ही कोर पे जो है हमने दोनों कुंडली को लपेटा। तब भी क्या होगा कि इसका चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इससे भी होकर गुजरेगा। अब जो है करंट इस अगर स्थिर है तो ये समय के साथ ये चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि करंट चेंज हो रहा है, या करंट ऑन कर रहे हैं या करंट ऑफ कर रहे हैं, उस केस में भी या करंट चेंज हो रहा है। तो ये बल रेखाएं भी समय के साथ क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, चेंज होंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टाइम के साथ वेरी करेगा। और क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल से, तो ये वाला जो है मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। समय के साथ द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्योंकि परिवर्तित हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है उसमें, इसलिए जो है इस द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। सर्किट क्लोज है तो प्रेरित धारा बहने लगेगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि प्राइमरी कॉयल में करंट एक्चुअल है, इसके कारण द्वितीयक में क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट हो रहा है। इसमें जो है करंट क्या बह रहा है, प्रेरित धारा बह रही। प्रेरित कौन कर रही है, ये वाला प्राइमरी वाला। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें सेल्फ इंडक्शन भी होगा ही होगा, सेल्फ इंडक्शन। आप समझ रहे हैं ये बात, ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना है, ये समझना है आपने, क्योंकि हम पढ़ अन्योन्य प्रेरण रहे इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्शन को अलग से पढ़ देते हैं, हमने पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि प्राइमरी में क्योंकि जो है इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है समय के साथ। तो क्योंकि उसी कुंडली में जो है अगर चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हो रहा है तब उसी कुंडली में क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत भाग और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो वो क्या है, सेल्फ इंडक्शन। तो प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन की घटना होती ही है, वो नॉर्मल है, वो होगी ही। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये सेकेंडरी में हो रहा है। तो एक के कारण जो है पहली कुंडली में धारा के मान में बदलाव या पहली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में धारा का प्रेरित होना या विद्युत वाहक बल का प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यानी सेल्फ इंडक्शन इसमें होना ही है, कोई भी कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन होगा ही उसमें, सेल अगर चेंज हो रहा है। शर्त यह है कि चुंबकीय फ्लक्स को समय के साथ क्या होना है, चेंज होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तभी होता है, फैराडे के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तभी होगा जब जो है चुंबकीय फ्लक्स टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो हमने कहा इसमें अब देखो यहाँ पे इस चित्र को हम समझते हैं। ये पहला है यहाँ पे कुंजी के क्या कर रखा, क्लोज। दूसरे में कुंजी के क्या है, ओपन है। तो कैसे फ्लो हो रहा है देखो मैं बताता हूँ। आपने कुंजी सडन से ऑन कर दी तो इसमें धारा बहने लग गई तुरंत, और धारा बहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो स्टडी होगी, एकदम से स्टडी नहीं होगी क्योंकि इसमें स्वप्रेरण भी हो रहा है। तो शुरू में धारा के मान में चेंज होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, इस कुंडली से बद्ध। चुंबकीय फ्लक्स एक है क्या है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेगी। 0 से कोई मैक्सिमम वैल्यू 5 मैक्स है, मतलब जब करंट नहीं था तब चुंबकीय फ्लक्स क्या था, कुंडली से बद्ध 0। जब करंट सेटअप हो गया तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, 5 मैक्स। तो यानी समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो 5b - 0 डेल्टा 5 अगर आप निकालते हो क्या होगा, 5b - 0। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया समय के साथ। और ये फ्लक्स लिंक्ड है द्वितीय से भी, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी चेंज हो रहा है, उसमें भी जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो चुंबकीय बल इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का विरोध करेगी, या चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। हमने कहा 0 से बढ़ रहा है मैक्सिमम। तो इसमें बहने वाली जो प्रेरित धारा होगी वो ये कोशिश करेगी कि इस कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है बढ़ता हुआ हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स जो बढ़ रहा है वो क्या हो, कम हो। तो चुंबकीय फ्लक्स कम होने के लिए क्या करेगा वो, ये डायरेक्शन चुंबकीय फ्लक्स कम करने के लिए इसमें करंट जो है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, इसके ठीक अपोजिट। यहाँ पे करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट इस प्रकार से, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे आनी है क्योंकि इसने चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करना है लेंज के नियम से। ये बढ़ रहा है ना, 0 से मैक्सिमम तक जा रहा है 5b,
तो ये बढ़ने का विरोध करेगा, इसलिए जो है इसमें करंट क्या होगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक तरफ गैल्वेनोमीटर क्षणिक विक्षेप दे देगा। जब एक बार करंट मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच चुका है तब गैल्वेनोमीटर वापस जीरो पे आएगा, यानी द्वितीयक में जो है कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, इसमें एक अस्थायी करंट धारा बहने लगेगी। नेक्स्ट इसी में देखिए, अब आपने क्या किया, अचानक आपने सर्किट को ओपन कर दिया, ब्रेक कर दिया, सर्किट कुंजी को ओपन कर दिया, कुंजी ओपन कर दिया तो धारा 1 शून्य होगी, धारा 1 शून्य होगी, तो इसका मतलब अभी जो चुंबकीय फ्लक्स था वो सीधा कहाँ आ जाएगा, जीरो पे। 5V मैक्स से कहाँ पहुँचे हम, जीरो पे पहुँचे, तो डेल्टा 5V क्या आ गया, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज 0 - 5V। पहले आप मैक्सिमम थे, फिर क्या हो गया, फ्लक्स घट के शून्य पे आ गए, तो यानी इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ये इसका फ्लक्स इससे लिंक्ड है, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी चेंज हो रहा है समय के साथ। फ्लक्स कैसे हो रहा है, घट रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, मैक्सिमम से जीरो की ओर आ रहा है, और मैक्सिमम से जीरो की ओर आ रहा है, फ्लक्स घट रहा है, तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो फ्लक्स के घटने का विरोध करेगी। फ्लक्स की डायरेक्शन क्या थी, ये करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये, तो ये फ्लक्स के घटने का विरोध करेगी, तो उसी डायरेक्शन में यानी प्राइमरी कॉइल की डायरेक्शन में करंट देगी, तो ये इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट। याद रखना इसकी डायरेक्शन आ रही है लेंज के नियम से, आप ये करंट कंफ्यूज मत करना। इस केस में जो है करंट वही आएगा प्राइमरी की डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लक्स जो है कहाँ बढ़ रहा था, इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब फ्लक्स करंट ऐसे फ्लो हो रहा था तब हमारा क्या हो रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था, और यहाँ पे जो है जब आपने सर्किट तोड़ दिया है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ना चुंबकीय फ्लक्स जीरो हो रहा है, घट रहा है, और ये घटने का विरोध करेगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि करंट को, फ्लक्स को क्या करेगी, बढ़ाएगी, बढ़ाने वाली डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन करंट को बढ़ा रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो है सेकेंडरी में अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पहले वाले केस से ठीक अपोजिट हो जाती है, गैल्वेनोमीटर दूसरी साइड डिफ्लेक्शन दे देता है। कुछ सेकंड बाद क्योंकि सर्किट करंट जीरो हो गया है, अब फिर से यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये इंड्यूस्ड करंट भी खत्म हो जाएगा हमारा। ये था इसकी थ्योरी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में किस प्रकार करंट वेरी कर रहा है, और डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, लेंज के नियम से। उसने हमेशा जो है विरोध करना है फ्लक्स परिवर्तन का। लेंज का नियम क्या बोलता है कि प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वो अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। ये उत्पन्न क्यों हो रहा है ये करंट, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कैसे हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, जीरो से बढ़ रहा है मैक्सिमम, तो ये बढ़ने का विरोध करेगा। ये डायरेक्शन फ्लक्स बढ़ा रही है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, फ्लक्स घटाएगी। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं यहाँ से गुजर रही, यहाँ से थोड़ा कम गुजरेंगी, क्योंकि कुछ इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया ना डायरेक्शन ने। तो इस प्रकार से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। थोड़ा सा मैथमेटिकल में चलेंगे हम, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसका पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन ज़्यादा हमने स्वप्रेरण वाले में करा दिया है, एक बार फिर देख लेते हैं लगभग वही। माना हम कहते हैं प्राइमरी में करंट क्या है, माना I1, प्राइमरी में करंट सपोज क्या है, I1 है। इस करंट के कारण जो है मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी की कॉयल से लिंक्ड क्या है, माना φ2। सेकेंडरी में जो है N2 फेरे हैं, ये हम लिख देंगे। प्राइमरी में फेरे हैं सपोज N1, सेकेंडरी में फेरे हैं N2, नंबर ऑफ टर्न्स। प्रत्येक फेरे से बद्ध यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स हमने कहा क्या है, φ1। सेकेंडरी में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, सपोज φ2। तो सेकेंडरी में φ2 है, φ1 है, इसमें बहने वाली धारा I1 है। करंट ये I1 किसमें है, प्राइमरी में है, और ये दो है सेकेंडरी कॉइल में, ये है प्राइमरी कॉइल में। इस प्रकार से तो कुल द्वितीय कुंडली से कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, N2 × φ2, और N2 × φ2 डिपेंड करेगा I1 की वैल्यू क्या है। तो N2 φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, N2 φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। इसी में हम लिख देंगे N2 φ2 इज इक्वल टू MI1। M जहाँ M क्या है, एक नियतांक है, M एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी। M इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1। M बराबर N2 φ2 अपॉन I1। मात्रा क्या हो जाएगा इसका, फिर से M का N2 φ2 वेबर पर एम्पियर, क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर, या इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर
पर सेकेंड, और इसको क्या बोलते हैं, हेनरी। इसको हमने कहा था हेनरी। एम को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन्य प्रेरकत्व भी बोला जाता है हमको, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी बोलते हैं। ऐसा ही मात्रक स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों का क्या है मात्रक, हेनरी। SI मात्रक, SI मात्रक हेनरी। संबंध देखिए 1 हेनरी इज इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू तो 1 वेबर पर एम्पियर बराबर एक और आता है मात्रक, अभी लिखते हैं उसको। पहली चीज ये आ गई। अब जो है प्राइमरी कॉइल में हमने क्या किया, ये I1 की वैल्यू को क्या किया, चेंज हो रहा है, माना अचानक 0 हो रहा है, अचानक मैक्सिमम हो रहा है, या समय के साथ चेंज हो रहा है। तो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो सेकेंडरी में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। और सपोज सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, E2। इंड्यूस्ड सेकेंडरी में हो रहा है, तो सपोज वो क्या है, E2 है। तो फैराडे के नियम से E2 इज इक्वल टू क्या होगा, फैराडे का जो नियम पढ़ा हमने, प्रथम नियम, माइनस N2 डेल्टा φ2 फ्लक्स से बद्ध डेल्टा T फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E2 इक्वल टू माइनस N डेल्टा φ2, इसी में आगे लिख देंगे माइनस डेल्टा N φ2 अपॉन डेल्टा T। E2 इज इक्वल टू N φ2 N2 सॉरी N2 φ2 क्या आ रहा है, N2 φ2 यहाँ से समीकरण 1 से Mi1 डेल्टा माइनस डेल्टा Mi1 अपॉन डेल्टा T। हेंस E2 इज इक्वल टू माइनस M बाहर आ गया डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। ये द्वितीयक में जो है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। यहीं से हम धारा भी निकाल देंगे और सीधा सीधा अगर हम आगे निकालेंगे, हेंस M की वैल्यू यहाँ से M इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा I1 के प्राथमिक में धारा परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, I1 अपॉन I2। E2 है प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीयक में, और M क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये M इस प्रकार है, M इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। वहाँ पे L निकाला था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, L इज इक्वल टू सिंपल आया था E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T माइनस में, माइनस चिन्ह है फिर से लेंज के नियम से। यह बैक EMF किया जाता है। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगी, हमेशा विपरीत दिशा में होगी, विरोध करेगा वो फ्लक्स परिवर्तन का। तो यहाँ से M की वैल्यू निकालिए, मात्रक निकालिए। M बराबर E2 का क्या होगा, वोल्ट, 1 वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट सेकंड और एम्पियर माइनस 1। ये मात्रक पहले भी आया था हेनरी का, पिछले उसमें भी क्लियर कराया था, यहाँ भी आया 2 जगहों से इस प्रकार से मात्रक आया। 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट सेकंड एम्पियर माइनस 1, अथवा 1 वेबर पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर माइनस 1। ये हमारे पास थोड़ा सा मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है। इस वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट यहाँ से करेंगे और यहाँ से। प्राइमरी में जो करंट चेंज हो रहा है या रेट ऑफ चेंज है, कितनी जल्दी करंट चेंज हो रहा है, कितने धीरे धीरे, उस प्रकार से। तो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस उस पर डिपेंड करता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दो कॉइलों का, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। कितना करंट है, I1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं, कि सेकेंडरी में N2 कितने टर्न्स हैं, प्राइमरी में करंट कितना ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है। परमिएबिलिटी ऑफ कोर ऑफ प्राइमरी कॉइल, जो कोर लपेटा गया उस पर अगर कोई कोर है तो उसकी परमिएबिलिटी कितनी है, चुंबकशीलता कितनी है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिन पे हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक डिपेंड करता है।
ये टॉपिक था अन्योन्य प्रेरण का। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आगे भी लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।